हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आइए आज क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है जर्मन राइन राज का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था। तो इसका आंसर है वह पेशे से नाविक था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है यंग यूरोप की स्थापना किसके द्वारा किया गया था या किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। यंग इटली की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेजनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण एकीकरण हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो इसका आंसर है सीडान का युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं इसी प्रकार से। कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनान। इसका आंसर है यूनान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी प्रकार से देखते हैं। कहता क्या है, कहता है इटली एवं जर्मनी वर्तमान समय में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो पूरा फ्रांस की क्रांति चल रही थी भाई, पूरा यूरोप महादेश के ही अंतर्गत, तो ये तो इसी के अंतर्गत ही आएंगे। और वैसे भी ये यूरोप महादेश के ही अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस के किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी। तो वहाँ पे तो फ्रांस की क्रांति के समय पहले से भी चल रही थी बुर्बो वंश की शासन व्यवस्था, जो लुई 16वां था, लुई 14वां थी, ये सब नारा दे रहे थे तरह तरह करके कि मेरा शब्द ही मेरा कानून है, जो हम बोल दिए वही कानून है, हम ही भगवान है, ऐसे ऐसे तरह तरह की बातें निकल रही थी। तो इसका आंसर है बुर्बो वंश, क्या चाहिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध जो हुआ था उसका नाम क्या है, कब नहीं, यानी कि उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है सडाइन का युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है जालबेरिन एक कैसी संस्था थी। तो जालबेरिन एक व्यापारिक संस्था थी, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था, कवि था, नाटककार था, संगीतकार था या तो फिर कूटनीतिक था। तो इसका आंसर है कूटनीतिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता 1829 ईस्वी की इंडियानोपोल की संधि किस देश के साथ की गई थी, यानी कि किस देश के साथ की गई थी। तो इसका तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुर्की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं इसी प्रकार से। 14 नंबर में क्या कहता है, कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था। कौन सा देश था। तो इसके विरुद्ध में ऑस्ट्रिया आया था, तो ये हो गया ऑस्ट्रिया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, 1964 दे रखा है, 1886 दे रखा, 1870 दे रखा, एक और आएगा 1871, जो इसका आंसर वही आएगा 1871। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध एक कार्बोनरी से संबंध था, यह एक गुप्त कार्बोनरी दल का नेता भी था, ऐसा लिखा जाता है, सुना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए क्या कहता है काउंट काबर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद की नियुक्ति किया था। तो यह तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। यानी कि वियना सम्मेलन हुआ था, तो उसमें कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना
किसने प्रस्तुत की थी? यानी कि वियना कांग्रेस का जो वहाँ पे परियोजना जो चल रहा था, तो वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह ऑस्ट्रिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और ये ऑस्ट्रिया के वियना में ही संपन्न हुआ था। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है यंग इटली की स्थापना कौन किया था? वो तो पहले वाला प्रश्न रिपीट हो रहा है भाई। जो यहाँ पे यंग इटली की तो स्थापना किया था मेजनी, लेकिन यहाँ पे मेजनी का ऑप्शन दे नहीं रखा, सॉरी है, यानी कि जोसेफ मेजनी। यहाँ पे पूरा नाम दे रखा है, वहाँ पे पूरा नाम नहीं दे रखा था, इसलिए चलिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोसेफ मेजनी। चलिए आज का इतना ही रखते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह के सभी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।